अच्छा, कभी सोचा है कि जब एक अंडा उबल जाता है तो वो वापस कच्चा क्यों नहीं हो सकता? पर वहीं दूसरी तरफ जब बर्फ पिघलती है तो उसे फिर से जमाया भी जा सकता है। हमारी दुनिया ना ऐसे ही अनगिनत बदलावों से भरी पड़ी है। कुछ पलटे जा सकते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए आज इन्हीं बदलावों के पीछे का साइंस समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे हम सब ने देखा है। एक जलती हुई मोमबत्ती। देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस छोटी सी लौ के अंदर असल में चल क्या रहा है? मजे की बात तो ये है कि ये अपने आप में विज्ञान का एक छोटा सा चमत्कार है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मोमबत्ती का जलना कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो एक ही समय पर हो रहे दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के बदलावों का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले एक तरह के बदलाव को समझना होगा, और वो है भौतिक परिवर्तन। मतलब वो बदलाव जो सिर्फ चीजों की बाहरी शक्ल सूरत से ही जुड़े होते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब कोई चीज अपना आकार या अपनी अवस्था बदलती है, जैसे ठोस से तरल बन जाना। पर यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कोई नई चीज नहीं बनती। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि पदार्थ ने सिर्फ अपने कपड़े बदले हैं, वो अंदर से बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसका सबसे सरल उदाहरण है कागज को मोड़ना। सोचिए, जब कागज से एक हवाई जहाज बनता है तो उसका आकार तो बदल जाता है, लेकिन है तो वो अभी कागज ही, है ना? उसे वापस खोलकर सीधा भी किया जा सकता है। इसी तरह जब एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है, वो बड़ा हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही हवा निकलती है वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। गुब्बारे का रबर रबर ही रहता है। और सोचिए, अगर चॉक के एक टुकड़े को कुचलकर उसका पाउडर बना दिया जाए तो उसका रूप बदल गया। टुकड़े से वो पाउडर बन गया, लेकिन है तो अब भी चॉक ही। इन सभी उदाहरणों में कोई भी नई चीज नहीं बनी। अच्छा, तो भौतिक परिवर्तन तो समझ में आ गया, ये बस बाहरी बदलाव हैं। अब बात करते हैं दूसरे और ज्यादा दिलचस्प बदलाव की, रासायनिक परिवर्तन। इसमें चीजें सिर्फ अपना रूप नहीं बदलती, बल्कि पूरी तरह से कुछ नया बन जाती है। रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए केक बनाने के बारे में सोचते हैं। जब हम आटा, चीनी और अंडे मिलाते हैं तो वो सब एक तरह से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक बिल्कुल नई स्वादिष्ट चीज बनती है, केक। बस यही है रासायनिक परिवर्तन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से ज्यादा पूरी तरह से नए पदार्थ बनते हैं। और इसे देखने के लिए हमें किसी लैब में जाने की जरूरत भी नहीं, हमारी अपनी रसोई ही काफी है। मान लीजिए, एक ग्लास में थोड़ा सिरका लिया और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिला दिया। क्या होगा? वो जो सनसनाहट और बुलबुले उठते दिखते हैं ना, वो एक रासायनिक अभिक्रिया का सीधा संकेत है। और जानते हैं उन बुलबुलों में क्या था? वो एक बिल्कुल नई गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका और बेकिंग सोडा ने मिलकर कुछ एकदम नया बना दिया। ये सिर्फ दिखावट का बदलाव नहीं था, ये एक वास्तविक, परमानेंट परिवर्तन था। तो चलिए इन दोनों बदलावों के बीच के मुख्य अंतर को एक नज़र में देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे बर्फ का पिघलना जो बस पानी ही तो बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कुछ बिल्कुल नया बनता है, जैसे लकड़ी का जलना जो राख और धुएं में बदल जाती है। अब जब हम इन दोनों तरह के बदलावों को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस अपनी मोमबत्ती वाली पहेली पर चलते हैं और उसके रहस्य को सुलझाते हैं। तो एक बार फिर वही सवाल, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए फिर से सोचते हैं, जब एक मोमबत्ती जलती है तो असल में हो क्या रहा होता है? और इसका जवाब बड़ा मजेदार है। मोमबत्ती का जलना असल में इन दोनों बदलावों का एक संगम है। पहला है भौतिक परिवर्तन, जब ठोस मोम गर्मी से पिघलकर तरल मोम बन जाता है। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जब वही पिघला हुआ मोम भाप बनकर लौ में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी और प्रकाश जैसी बिल्कुल नई चीजें बनाता है ना कमाल की बात? ठीक है, तो हमने मोमबत्ती का रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बदलाव सिर्फ विज्ञान की किताबों में नहीं होते, ये हमारी दुनिया को हर पल, हर जगह लिटरली आकार दे रहे हैं। यहाँ एक और मजेदार सवाल आता है, क्या इन बदलावों को पलटा जा सकता है?
अक्सर भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ का पिघलना उल्टाए जा सकते हैं। पानी को फिर से जमाकर बर्फ बनाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जैसे पॉपकॉर्न बनाना आमतौर पर हमेशा के लिए होते हैं। पॉपकॉर्न से वापस मकई का दाना तो नहीं बन सकता। और प्रकृति में तो इसके कुछ बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि जुगनू। कभी सोचा है वो कैसे चमकते हैं? ये बायोल्यूमिनेसेंस नाम के एक रासायनिक परिवर्तन की वजह से होता है, जो बिना गर्मी के रोशनी पैदा करता है। प्रकृति की अपनी केमिस्ट्री। और ये बदलाव हमेशा तेज या नाटकीय नहीं होते। जरा चट्टानों के टूटने के बारे में सोचिए। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें हजारों सालों में चट्टानें टूटकर मिट्टी बन जाती हैं। इसमें भौतिक ताकतें भी काम करती हैं, जैसे बर्फ का जमना और पेड़ों की जड़ें, और साथ ही रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी, जो पानी और हवा की वजह से होती हैं। तो अगली बार जब लोहे पर जंग लगते हुए देखें या रसोई में ब्रेड को फूलते हुए, तो याद रखिएगा कि ये असल में विज्ञान को काम करते हुए देखने जैसा है। हमारी दुनिया लगातार हो रहे बदलावों की एक अद्भुत कहानी है। अब जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का फर्क पता चल गया है, तो अपने आसपास अगला कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा?